हेलो बच्चों, आप लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, सुबह शाम पढ़ ही रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी तैयारी कराता हूँ जो 6 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कह सकते हैं ये 6 नंबर का प्रश्न आता है साइंस यानी कि 12 के लिए। सामान्य हिंदी वालों के लिए यह 6 नंबर का प्रश्न है, पत्र लेखन। देखिए मैंने लिखा भी है, पत्र लेखन सामान्य हिंदी 6 नंबर। इसमें जो पत्र लेखन जो आता है वो किस प्रकार से आता है। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम सहायक पद मतलब सहायक अध्यापक पद पर अस्थायी नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। स्वास्थ्य विभाग को अपने नगर की सफाई हेतु पत्र लिखिए। मतलब कि आपके गांव में जो समस्याएं हैं या फिर आपको जॉब चाहिए तो आप किस प्रकार से पत्र लिखेंगे, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि आप पत्र दीजिए। मतलब अपना कह सकते हैं आप पत्र लिख दीजिए, लेटर लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यह जो पत्र लेखन है इसमें कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये सीख जाते हैं तो 6 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। भविष्य में आपकी जो भी परेशानियां होंगी उससे आप निजात पा सकते हैं। किसी दूसरे का सहारा लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेवा में। यहाँ लिखेंगे सेवा में। फिर क्या लिखेंगे, प्रबंधक। हम ये पहला कर रहे हैं, मतलब ये जो पहला है ना, देख लीजिए ये जो पहला है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम सहायक अध्यापक पद पर अस्थायी नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। तो मैं इस पर लिख रहा हूं, आप इसे देखिए। तो सेवा में क्या हो जाएगा, हम किसको लिखेंगे, विद्यालय के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसके जो मुख्य होते हैं वो प्रबंधक होते हैं। प्रबंधक, तो क्या लिखेंगे, प्रबंधक, प्रबंधक। तो ये जो पत्र हम लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं, प्रबंधक महोदय, महोदय। ठीक है। इसके बाद किसी भी मतलब जिस जिस जो भी विद्यालय में आप देना चाहते हैं आप उस विद्यालय का नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैं एक विद्यालय का नाम लिख रहा हूं, राम नारायण। ठीक है, राम नारायण इंटर कॉलेज। ठीक है। स्थान में आप कुछ भी लिख दीजिएगा, जो मतलब जो आपका स्थान है, कुछ भी का मतलब जो आपका स्थान है। तो मैं लिख रहा हूं बिरधी नरोखर सोनभद्र। ये मैं लिख दिया। वैसे आप जहाँ के होंगे, जिस विद्या मतलब जहाँ पर आपको देना होगा प्रार्थना पत्र, उस विद्यालय के नाम, ठीक है, उस स्थान का नाम, उस जिला का नाम आपको लिखना होगा। ये तो हो गया। अब आप विषय, विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किस विषय पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखिए विषय, विषय। ठीक है। विषय में क्या लिखेंगे, सहायक पद पर नियुक्ति नियुक्ति। ठीक है, हेतु आवेदन आवेदन पत्र। ठीक है। तो
विषय में क्या था, सहायक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अब आपको क्या लिखना है, महोदय, यहाँ पर लिखेंगे महोदय, महोदय, ठीक है। महोदय लिखने के बाद आप यहाँ से लिखेंगे, देखिए जो विद्यालय होते हैं वो अपने मतलब स्टाफ की भर्ती के लिए, अपने विद्यालय में भर्ती के लिए जो अच्छे विद्यालय होते हैं, बड़े बड़े विद्यालय होते हैं, वो क्या करते हैं, पेपर में विज्ञापन निकालते हैं। विज्ञापन निकालते हैं, उसके माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ जैसे कि मान के चलिए कि यह कोई विद्यालय है, यह विद्यालय मान लीजिए रामनारायण इंटर कॉलेज विधिनगर सोनभद्र। इसने अपने विद्यालय में, इसने क्या, अपने विद्यालय में अध्यापक पद के, अध्यापक के लिए क्या है, विज्ञापन निकाला है, वैकेंसी निकाला है। और यह विद्यालय जो है पेपर में, अमर उजाला में, दैनिक जागरण में जाकर लिखने के बाद बच्चों आप महोदय लिखिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अच्छे विद्यालय होते हैं और बड़े बड़े विद्यालय जो होते हैं, डिग्री कॉलेज हो या दूसरे अन्य विद्यालय हैं, वो क्या करते हैं, अपने विद्यालय में अगर उनको कोई चीज़ की, किसी स्टाफ की ज़रूरत है, चाहे लिपिक हो, चाहे अध्यापक के पद पर हो, चाहे प्यून की मतलब चपरासी या कुछ भी जो भी हो, उसके लिए वो क्या करते हैं, विज्ञापन निकलवाते हैं न्यूज़पेपर में। जैसे कि अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, मतलब किसी भी न्यूज़पेपर में वो जाकर एक विज्ञापन निकलवाते हैं। तो मैं आपको उस तरह से, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्कूल में या किस विद्यालय में विज्ञापन निकला है। तो मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी विद्यालय में वैकेंसी निकली है और आप किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको यह बात पता चलती है। तो चलिए, तो महोदय, ठीक है। तो मान लीजिए हम लिखते हैं दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, ठीक है, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण के, मतलब दैनिक जागरण के सोमवार, मान लीजिए यह किस दिन निकला हुआ है, सोमवार को दिन, सोमवार के दिन वैकेंसी जो है वो पेपर में निकाली गई है। मान लीजिए आज का डेट डाल देते हैं या पिछले दिन का भी डेट डाल देते हैं। तो सोमवार लिख देते हैं क्या, 15 और मई, ठीक है। दैनिक जागरण के सोमवार, ठीक है, 15 मई, ठीक, 2020, क्योंकि 21 तो भी आने वाला है, 2020, ठीक है, के अंक, ध्यान से देखिएगा, अंक में प्रकाशित, ठीक है, प्रकाशित आपके, ठीक है, विज्ञापन, विज्ञापन यानी विद्यालय ने दैनिक जागरण में विज्ञापन निकलवाया और मान लीजिए उसको देखकर कोई मतलब कोई अगर उसमें भरना चाहता है, मतलब पढ़ाने के लिए इच्छुक है, उसके लिए जो पत्र लिख रहा है तो अब दिखाना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा। तो 15 मई 2020 के अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन, विज्ञापन के संदर्भ, ठीक है, संदर्भ में, संदर्भ में सहायक, सहायक, ठीक है, अध्यापक और अध्यापक, ठीक है, के लिए, के रिक्त, ठीक है, रिक्त, रिक्त स्थान हेतु,
ठीक है। हेतु आवेदन, आवेदन प्रेषित, प्रेषित कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये तो आपने लिख दिया। अब आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी डिग्री क्या है। तो यहाँ लिखिए, मेरी शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक योग्यता, योग्यता एवं अनुभव, अनुभव निम्नवत है, निम्नवत है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। मतलब आपने क्या क्या डिग्री ली है, मैं आपके पास क्या क्या डिग्री है ये बताएंगे तब ना। तो चलिए मैं आपको कॉलम से मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत है। तो आपकी जो शैक्षिक योग्यता है क्या क्या है वो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे क्रमांक, उसके बाद परीक्षा, मतलब कौन सी परीक्षा आपने दी है, यूपी बोर्ड है कि एमपी बोर्ड है, क्या है, और वर्ष मतलब किस सन में आपने पास किया, और श्रेणी कौन सी श्रेणी आपकी है, और संस्था का नाम। ठीक है, कौन सी संस्था है आपका। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि हाई स्कूल, ठीक है, ये कब पास हुआ, 1996 में। 1996 में जब पास हुआ तो कौन सी श्रेणी थी, प्रथम थी, द्वितीय थी, तृतीय थी, तो द्वितीय श्रेणी। ठीक है, और कौन सा बोर्ड है, तो वो संस्था जो बोर्ड है उसका जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो आप इंटर भी इसी तरह से लिख लेंगे, इंटरमीडिएट 1998। ठीक है, ये इसमें आपने प्रथम स्थान लाया है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। और आपने जो बीए किया है, बीए किस सन में किया है, तो आपने अब उसके बाद बीए में आपकी श्रेणी क्या थी, और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ठीक है, उसी तरह से आपने एमए, ठीक है, एमए भी कब किया है, द्वितीय, मतलब द्वितीय श्रेणी से आपने एमए पास किया। ठीक है, यहाँ आपको वो लिखना है किस सन में पास किया। ठीक है, आपने एमए द्वितीय श्रेणी में पास किया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। यदि आपके पास और भी दूसरी डिग्रियां हैं, जैसे आपने बीएड किया है, तो आप क्रमांक नंबर 5 में डालकर आप उसको भी लिख दीजिए, बीएड वर्ष लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव, ठीक है, तो आप शैक्षिक योग्यता लिख सकते हैं, अनुभव मैं आगे लिखूंगा, बताऊंगा आपको। तो ये आपकी शैक्षिक योग्यता है। ठीक है, अब मैं आपको अनुभव आप समझ ही रहे होंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो लिखिए, जैसे अनुभव में मैं, ठीक, 2006 से किसी भी विद्यालय का नाम लिख दीजिए। ठीक है, किसी भी यहाँ विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब दूसरे विद्यालय का नाम लिखिएगा, और क्या आप पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं अनुभव है आपका, वो आपको यहाँ लिखना है। अनुभव, मैं 2006 से इस विद्यालय में इतिहास विषय को, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ठीक है, इतिहास विषय को पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका अनुभव हो गया कि मैं 2006 से इतिहास को पढ़ा रहा हूँ, मतलब कई साल हो गए। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखिएगा आपसे निवेदन
ठीक है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार ठीक करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। ठीक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिश्रम एवं अध्यापन कार्य से छात्रों को ठीक छात्रों को सदैव संतुष्ट रखूंगा। ठीक है, रखूंगा, इतना आप लिख लीजिएगा, संतुष्ट रखूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आप लिख दीजिए आवेदक, यहाँ इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ आवेदक, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, नाम जो भी हो आपका। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप फिर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ लिखिएगा दिनांक डाल दीजिएगा अपना। ठीक है, यहाँ दिनांक आप डाल दीजिएगा और यहाँ लास्ट जो लिखना है आपको, क्या लिखना है, यहाँ लिखना है संलग्न। ठीक है, संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां। ठीक है, प्रतिलिपियां संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां। आप अपने जो डिग्रियां हैं आपकी,
हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए और बीएड, ये सारी डिग्रियां जो है आपका उसका फ़ोटो कापी करके रिजल्ट का आप यहाँ लगा दीजिएगा इस एप्लीकेशन के साथ। तो इस प्रकार से अगर आप एप्लीकेशन ऐसे लिखते हैं तो निश्चित तौर से आपको जो 6 नंबर का जो प्रश्न है ये आपको 6 नंबर में 6 नंबर आपको अवश्य मिलेंगे। तो ये जो मैं आपको आज बताया हूँ पत्र लिखना, यह कक्षा 12 वालों के लिए जो समान हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए यह बहुत ही वीडियो बनाता हूँ हाई स्कूल हिंदी पर। अगर आपको जानकारी चाहिए, मतलब आपके परिवार में कोई है जो हाई स्कूल में है और यूपी बोर्ड से ताल्लुक़ रखता है, तो आप मेरी जो दूसरी वीडियो है रस, छंद, अलंकार, समास, उसे आप देखें। निश्चित तौर से आपके बच्चे, मैं 100 में तो 100 नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 80% नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।